कहानी की शुरुआत में हम एक भूखे और खूंखार शेर को देखते हैं जिसका नाम स्कार होता है। उसने एक चूहे को अपने हाथों के अंदर जकड़ रखा था, लेकिन अचानक ही वहाँ पर एक पंछी आया। वो कहने लगा, स्कार तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर जानवरों को मारना सख्त मना है। स्कार ने कहा, देखो जाजू, अगर ज्यादा बकबकी तो मैं तुझे भी इसी के साथ कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन जाजू कहने लगा, अगर तुमने ऐसा किया तो महाराज तुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर स्कार को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए उसने जाजू को भी एक ही झटके में पकड़कर नीचे गिरा लिया और उसको खाने ही वाला था कि अचानक से वहाँ पर महाराज आ जाते हैं जिनका नाम मुफासा था, जिसे देखकर स्कार ने तुरंत ही जाजू को छोड़ दिया। फिर जाजू कहता है, आज बादशाह के बेटे का पहला जन्मदिन है और तुम अभी तक यहाँ पर ही बैठे हो। तुम महाराज के भाई हो तो तुम्हें तो जन्मदिन पर सबसे पहले आना चाहिए था। लेकिन स्कार ने कहा, अच्छा आज सिम्बा यानी मुफासा के बेटे का जन्मदिन है और दरअसल मुझे काम बहुत ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से मैं भूल जाता हूँ। ये सुनकर मुफासा कहता है, देखो भाई, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा भाई होने के नाते हर बार माफ कर देता हूँ, इसलिए तुम मेरी माफी और मेरी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाने लगे। पर अगर आज के बाद तुमने कोई गलती की तो बाकी सबके साथ ही तुम्हें भी सजा दी जाएगी, इसलिए याद से जन्मदिन पर आ जाना। फिर वो सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं महाराज के बेटे को जिसका नाम सिम्बा होता है। सिम्बा को एक बहुत ही अक्लमंद बंदर जिसका नाम है सजारू, वो उठाकर सभी जानवरों को सिम्बा के दर्शन करवाने लगा। सभी जानवर सिम्बा को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। मुफासा इन सभी जानवरों का बादशाह है, लेकिन स्कार इसी बात से जलता था और तो और वो मुफासा की बीवी सराबी से भी प्यार करता था, लेकिन सराबी सिर्फ मुफासा से प्यार करती है, इसलिए स्कार को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बादशाह को जान से मार देना चाहता है। लेकिन मुफासा स्कार से काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए स्कार कुछ नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं सिम्बा को जो अब 2 साल का हो चुका है। वो सुबह होते ही अपने बाप के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो कहता है, बाबा बाबा, आज आपने वादा किया था कि आप मुझे सबसे ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाएंगे। जिस पर बेचारा मुफासा अपनी नींद तोड़कर सिम्बा को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चला गया, जहाँ पर वो अपने बेटे से कहता है, देखो बेटा, एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो सीधा आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं से तुम्हें देख रहा हूँ। सिम्बा कहता है, मैं आपको अपने साथ हर जगह पर रखूंगा, जिससे आप कभी मुझसे दूर ही नहीं होगे। आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ ही रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चला कि सिम्बा बेचारा काफी ज्यादा मासूम था, लेकिन मुफासा उसे धीरे धीरे इस दुनिया की सच्चाई के बारे में बताता जाता है। फिर वो सिम्बा को लेकर नीचे आता है, जहाँ पर उसने कहा, देखो ये सब जानवर है, तुम्हारे बाबा इनकी रक्षा करते हैं, इनकी परेशानियों को सुनते हैं, जिस वजह से ये सब तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं। जब तुम भी बड़े हो जाओगे और मेरी जगह संभालोगे तो तुम्हें भी इन सब की रक्षा करनी होगी। सिम्बा कहता है, बाबा आप कहाँ तक के राजा हो? जिस पर मुफासा ने कहा, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है वो सारा तुम्हारे बाप का इलाका है। फिर मुफासा ने सिम्बा को शिकार करना सिखाया, लेकिन सिम्बा बहुत ही छोटा था, इसलिए मुफासा कहता है, अभी तुम्हें शिकार करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं सिम्बा को जो एक खूबसूरत उड़ने वाले कीड़े का पीछा कर रहा था। वो उसका पीछा करते करते स्कार की गुफा तक आ गया, जहाँ पर स्कार उसे अंदर आने को कहता है। स्कार कहता है, कुछ ही देर बाद तुम महाराज बनोगे, फिर तुम मेरे लिए क्या करोगे? इसके जवाब में सिम्बा कहता है, मैं आपको अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। जिस पर स्कार हंसते हुए कहता है, बेटा हम शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं और शाही घराने के लोग जंग के अंदर लड़ते हुए अपने आप को खून से गंदा नहीं करते। हमारे लिए तो ये सिपाही है ना जो अपनी जान देकर हमारी रक्षा करते हैं। ये सुनकर सिम्बा तुरंत ही चुप हो गया। फिर सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं सिम्बा और उसकी दोस्त नाला को, दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए अपनी माओ से अपने आप को साफ करवा रहे थे। लेकिन सिम्बा कहता है, माँ मुझे नाला के साथ खेलने जाना है, लेकिन उसकी माँ ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन आखिर जब सिम्बा काफी ज्यादा जिद कर रहा था तब उसकी माँ कहती है, चलो ठीक है, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना और ज्यादा दूर मत जाना, याद रहे काली घाटी से दूर ही रहना। फिर वो दोनों उन सभी शेरों से काफी दूर आ जाते हैं। खेलते खेलते जब उनको काफी वक्त हो गया तो जाजू उनको ढूंढता हुआ आया। जाजू ने कहा, चलो अब शाम होने वाली है, इसलिए तुरंत ही वापस चले जाओ। लेकिन सिम्बा कहता है, मैं राजकुमार हूँ और राजकुमार किसी का हुक्म नहीं मानते। जाजू ने कहा, मैं अभी तुम्हारे बाबा को बुला के लाता हूँ, फिर तुम्हारी सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। लेकिन वो उल्टा जाजू पर ही हमला करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों जानवरों के बीच से होते हुए नदियों को पार करके काफी दूर तक आ गए, जहाँ पर नाला और सिम्बा आपस में खेलते हुए एक खाई के अंदर जा गिरे। जब उन्होंने उठकर देखा तब उन्हें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि काली घाटी ही है। नाला कहती है, सिम्बा हमें यहाँ से चलना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सिम्बा कहता है, हम राजकुमार हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई शेर भी हुआ तो वो भी मेरे बाबा को जानता ही होगा, इसीलिए वो हमें कुछ नहीं कहेगा। जिस वजह से सिम्बा आगे बढ़ता गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो ये देख काफी डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा लगड़बग्गे उनको हर तरफ से घेर चुके थे। वो लगड़बग्गे बहुत ज्यादा डरावने थे। वो आपस में बात करते हैं कि सबसे पहले राजकुमार को खाएं या दूसरी शेरनी को। अचानक से एक लगड़बग्गा दूसरे लगड़बग्गे से इसी बात पर झगड़ना शुरू कर देता
देता है। इतने में ही उन सभी की रानी बाहर आती है जिसका नाम शेंजी होता है। दोस्तों ये लकड़बग्गे मुफासा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि मुफासा ने सरेआम शिकार पर रोक लगा रखी थी, जिस वजह से ये लकड़बग्गे मुफासा से छुपकर सभी जानवरों को तंग किया करते हैं, जिस वजह से मुफासा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। रानी बाहर आके कहती है, राजकुमार आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो हमें जरूर बताना, जिस पर वहाँ पर जाजू आ गया। जाजू ने कहा, ये राजकुमार है, अगर तुमने इसे खाया तो महाराज तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शेंजी ने कहा, महाराज को कौन बताएगा कि इन सबको हमने खाया है। इतना कहकर वो दोनों पर हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों भागते हुए एक तंग सी गुफा के अंदर आ गए, जिसके चारों तरफ से वो लकड़बग्गे उस गुफा को खोदना शुरू कर देते हैं और एक लकड़बग्गा उस गुफा के अंदर तक आ गया और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। इसलिए वो दोनों डर के मारे दूसरी तरफ से बाहर आ गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि अब वो चारों तरफ से उन लकड़बग्गों के अंदर फंस चुके हैं। उनकी मौत अब पक्की थी। मगर अचानक से वहाँ महाराज मुफासा आ गया। उसने आते ही उनमें से ज्यादातर लकड़बग्गों को एक ही वार के अंदर दूर मार गिराया और वहाँ आकर अपनी दहाड़ से सबको पीछे हटा देता है। उसने तुरंत ही उनकी रानी से कहा, शेंजी अगर तुमने दोबारा मेरे बच्चों पर नजर रखी तो मैं एक एक लंगूर को अपने ही हाथों से मारूंगा। फिर वो सिम्बा और नाला को अपने साथ चलने का कहता है। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। हमने देखा कि मुफासा अपने बेटे से बहुत नाराज था क्योंकि वो अपनी माँ की बात नहीं मान रहा होता। जाजू कहता है, देखिए वो बच्चा है, आपको उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन मुफासा ने कहा, मुझे अपने बच्चे को सबक भी तो सिखाना है ना, वरना तो मुझ जैसा ये कभी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए जाजू नाला को लेकर अपने साथ वापस जाने लगा। अचानक से सिम्बा को उसके बाप ने अपने पास आने का कहा। जब सिम्बा उनके पास आया तो आते ही वो अपने पिता से माफी मांगता है। मुफासा कहता है, बेटा तुमने न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि नाला को भी मौत के मुंह में डाल दिया था, और तुम्हें पता है कि हम सब लोग तुम दोनों से कितना प्यार करते हैं। इसलिए मुझसे वादा करो कि कभी भी मेरे उद्देश्य का पालन करने से पीछे नहीं हटोगे। सिम्बा कहता है, मैं वादा करता हूँ बाबा कि आगे से आपकी हर एक बात मानूंगा। जिस पर मुफासा तुरंत ही उसको माफ कर देता है और वो दोनों बाप बेटा फिर से मुस्कुराते हुए खेलना शुरू कर देते हैं। जिस तरह वो रात भी गुजर जाती है। अगले सीन में हमने देखा कि स्कार अब उन्हीं लकड़बग्गों के पास आया था, जिसे देखकर वो लकड़बग्गे एक बार तो डर गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये मुफासा नहीं बल्कि उनका भाई है तो वो उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं। शेंजी कहती है, बताओ अब तुम कौन सा भाषण देने आए हो। जिस पर स्कार ने कहा, मैं कोई भाषण या कोई रोक लगाने नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ। शेंजी ने कहा, भला एक शेर हमारा फायदा क्यों करेगा। स्कार कहता है, जब मैं राजा बनूंगा तो सभी शेरों को निकाल कर तुम सबको अपनी सेना में रखूंगा। शेंजी हैरत से कहती है, सपनों की दुनिया से बाहर आओ क्योंकि तुम राजा कभी नहीं बनोगे। स्कार ने कहा, तुम सब गलत हो, मैं बहुत जल्द राजा बनूंगा क्योंकि मैं इस मुफासा की गुलामी करके अब तंग आ चुका हूँ। मुझ में क्या कमी है, अब वक्त आ गया है कि मैं उसे रास्ते से हटाकर खुद इस जंगल का राजा बनूं। इसलिए तुम सब वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें करने को कहूंगा। अगर मेरा काम हो गया और मैं राजा बन जाता हूँ तो तुम लोग खुलेआम शिकार कर पाओगे, जिस जानवर को जितना चाहे उतना मार कर खा पाओगे। तो बताओ हो मेरे साथ। इसलिए अब शेंजी स्कार के साथ मिल जाती है और उसका साथ देने को मान गई। फिर अगले दिन सुबह हो गई, जहाँ हमने देखा कि स्कार अब सिम्बा को बहला फुसला कर एक खाई के अंदर ले आया। स्कार ने कहा, देखो जब एक शेर बड़ा होता है ना तो वो इसी घाटी के अंदर आकर अपनी दहाड़ लगाता है और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। लेकिन सिम्बा कहता है, मेरी दहाड़ तो अभी बहुत छोटी है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरी दहाड़ भी बड़ी हो जाएगी। मगर स्कार ने कहा, अभी प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के दहाड़ बड़ी हो पाएगी, इसलिए तुम्हें आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करनी होगी। तो चलो शुरू हो जाओ, और जब तक तुम्हारी दहाड़ बड़ों जैसी मजबूत नहीं हो जाती दहाड़ना बंद मत करना। मैं कुछ ही देर में तुम्हें दोबारा यहाँ पर देखने आऊंगा। इसलिए सिम्बा दहाड़ना शुरू कर देता है और स्कार वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने ऊपर खड़े हुए लकड़बग्गों को एक सिग्नल दे दिया, जिससे वो लकड़बग्गे तुरंत ही एक जगह भाग जाते हैं। अगले ही पल सिम्बा ने देखा कि काफी ज्यादा जंगली भैंसे उसी की तरफ एक झुंड के अंदर दौड़ रहे थे। जंगली भैंसों को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं लकड़बग्गों ने ही डरा कर वहाँ को भगाया था, इसलिए वो सभी उसी घाटी के अंदर से होते हुए भाग रहे थे। इस घाटी के अंदर सिम्बा उनसे बचने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी के भी पांव के नीचे आया तो उसकी मौत पक्की है। इसी तरह स्कार तुरंत ही भागता हुआ मुफासा के पास आ जाता है और कहता है, घाटी में भगदड़ मची है। और सिम्बा उसी घाटी के अंदर है, जहाँ पर मुफासा ने तुरंत ही जाजू को अपने साथ लिया और उस घाटी के पास आ गया। जाजू ने घाटी के अंदर जाकर सिम्बा को उस लकड़ी के ऊपर कस के पकड़कर बैठने का कहा और वो आकर मुफासा को सिम्बा की लोकेशन बताता है, जिस पर मुफासा बिना कुछ सोचे ही घाटी के अंदर नीचे उतर जाता है। स्कार जाजू से कहता है, जाओ और बाकी सभी शेरों को भी ले आओ। इतने में मुफासा धीरे धीरे करके घाटी के नीचे उतर गया। उसने तुरंत ही घाटी के अंदर छलांग लगा दी और बड़ी बहादुरी से जंगली भैंसों के बीच से होकर सिम्बा के पास आ जाता है और कहता है, बेटा जल्दी से अपना हाथ मुझे दो। लेकिन अचानक से एक जंगली भैंसे ने मुफासा को टक्कर मार दी, जिससे मुफासा काफी दूर जा गिरा और सिम्बा भी नीचे गिर जाता है। लेकिन मुफासा काफी ज्यादा मजबूत था, इसीलिए वो तुरंत ही उठा और सिम्बा को उठाकर एक पत्थर पर
रख देता है। लेकिन जब उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की कि तभी एक दूसरे भैंसे ने उस पर अपने सींगों से हमला कर दिया। हमने देखा कि सिम्बा अपने बाबा को ही देख रहा था, लेकिन उसके बाबा का कुछ अता पता नहीं होता। मुफासा एक ऊंची छलांग लगाकर उस खाई पर अपने पंजे गाड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर चढ़ने लगा। वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। सिम्बा भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा होता है। जब मुफासा तकरीबन ऊपर ही आ गया था तब उसके सामने स्कार आ गया। मुफासा ने कहा, स्कार मेरी मदद करो और मुझे ऊपर खींच लो। लेकिन स्कार ने अपने नुकीले पंजे बादशाह की बाजू के अंदर घुसा दिए और बादशाह के मुंह पर वार करके मुफासा को ही उस खाई के अंदर नीचे गिरा दिया, जिससे बेचारा मुफासा उन भैंसों के बीच कुचला जाता है और मुफासा की मौत हो जाती है। जब हलचल खत्म हुई तो सिम्बा तुरंत ही नीचे आया। उसने थोड़ी ही दूर अपने बाबा को देखा और वो कहता है, बाबा देखो मैं आ गया, उठो ना बाबा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुफासा तो बेचारा मर चुका था और सिम्बा ये देखकर बहुत ज्यादा टूट जाता है। बेचारा सिम्बा अपने बाबा के साथ ही लेट जाता है। उसने स्कार के आते ही स्कार से कहा, मेरे बाबा की मदद करो। मगर स्कार कहता है, सिम्बा ये तुमने क्या कर दिया? सिम्बा कहता है, ये मैंने नहीं बल्कि जंगली भैंसों ने किया है। यहाँ पर भगदड़ मची थी और बाबा मुझे बचाते बचाते मारे गए। जिस पर स्कार ने कहा, लेकिन अब सब लोग तो तुम्हें ही अपने बाबा का कातिल समझेंगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आवाज नहीं करते तो ना ही वो जंगली भैंसे आते और ना ही तुम्हारे बाबा की आज मौत होती। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि यहाँ से भाग जाओ, वरना लोग तुम्हें अपने ही बाबा का कातिल समझकर तुम्हें इस जंगल से भगा देंगे। स्कार ने कहा, भाग जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उसके जाते ही स्कार के पीछे से वही लगड़बग्गे आ जाते हैं। स्कार इतना ज्यादा बेरहम होता है कि उसने उन लगड़बग्गों को सिम्बा को जान से मार डालने का कहा। इस पर वो लगड़बग्गे सिम्बा के पीछे पड़ गए। सिम्बा बेचारा इनसे बचता हुआ पहाड़ी पत्थरों वाली घाटी से आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो घाटी खत्म हुई तो सिम्बा तुरंत ही नीचे गिर जाता है, जिससे उन लगड़बग्गों को लगा कि शायद अब सिम्बा मारा गया। लेकिन हम देखते हैं कि सिम्बा एक दरख्त के तने के नीचे छुपा हुआ था और लगड़बग्गों के वहां से जाते ही सिम्बा निकल कर एक रेगिस्तान के अंदर पहुंच गया। यहाँ दूसरी तरफ हमने स्कार को देखा, जो कहता है, आज से जंगल का राजा मैं हूँ, क्योंकि मुफासा अब नहीं रहा और सिम्बा भी कहीं गायब हो चुका है। नाला भी ये सब कुछ देख रही थी। स्कार एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और सबसे कहने लगा, तुम सब शेर मुफासा की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं तुम सबको निकाल कर लकड़बग्गों को अपनी सेना घोषित करता हूँ। जिस पर सभी लकड़बग्गे वहां पर आ जाते हैं। जहाँ दूर ही खड़ा जाजू और वो अक्लमंद बंदर जिसका नाम सजारू था, वो सोच रहे थे कि अब इस जंगल को कौन बचाएगा। जिस पर सजारू ने उसे हिम्मत और सब्र से काम लेने का कहा। उसने कहा, कोई ना कोई हमारी रक्षा जरूर करेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सिम्बा को, जो भूख और प्यास की वजह से रेगिस्तान के अंदर ही बेहोश हो चुका था। उसे गिरा हुआ देखकर उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा चीलें आ जाती हैं, जो अब उसे खाने वाली थी। लेकिन काफी दूर से एक गिलहरी जो एक सुअर के ऊपर बैठी थी, वो दोनों मिलकर उन चीलों को वहां से भगा देते हैं। उनमें से गिलहरी का नाम टिमोन जबकि सुअर का नाम पुम्बा होता है। वो दोनों सिम्बा के पास आए और जैसे ही उन्होंने सिम्बा को करीब से देखा तब उन्हें पता चला कि ये तो किसी शेर का बच्चा है। इसीलिए वो दोनों सिम्बा से डर कर काफी दूर चले जाते हैं। लेकिन तभी पुम्बा टिमोन से कहने लगा, यार हम इसकी मदद करके इसे अपने साथ रखते हैं, जैसे ये बड़ा होगा तो ये हमारी ही रक्षा करेगा। दोस्तों दरअसल सिम्बा चलते चलते अपने जंगल से बाहर एक दूसरे जंगल के रेगिस्तान में आ चुका था, जहाँ पर कोई राजा नहीं होता और तो और उनके जंगल में कोई दूसरा शेर तक नहीं था। जब सिम्बा उठा तब उसने उन दोनों को दूर चले जाने का कहा। लेकिन वो देखते हैं कि सिम्बा काफी ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो सिम्बा के साथ चलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, हमारे साथ चलो वरना तुम भूख प्यास से मारे जाओगे। इसलिए सिम्बा बेचारा उनके जंगल में आ गया। जहाँ पर आते ही सिम्बा ने खाना पानी खाकर टिमोन और पुम्बा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो पूरा दिन सिम्बा के साथ घूमते हुए उसे जंगल दिखाते हैं और सभी जानवर उनसे काफी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इस जंगल के अंदर किसी शेर को नहीं देखा था। सिम्बा टिमोन और पुम्बा की वजह से कीड़े मकोड़े खाना भी शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही करते करते 3 साल बीत गए और सिम्बा अब एक काफी बड़ा शेर बन चुका था। सिम्बा बिल्कुल जवान हो चुका था, ठीक अपने बाबा की तरह। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन 3 सालों के अंदर स्कार उन लगड़बग्गों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा शिकार करता है, जिससे इस जंगल के काफी ज्यादा जानवर या तो मारे जा चुके हैं और या तो घायल हो चुके हैं। बेचारा जाजू हर रोज सिम्बा को ढूंढने जाता था, लेकिन उसे आज तक सिम्बा नहीं मिला। वहीं पर हमने देखा कि नाला सराबी से कहती है, हमें इन लगड़बग्गों से लड़ना होगा और स्कार को मार कर दोबारा से इस जंगल को अपने कब्जे में लेना होगा। लेकिन नाला ने कहा, स्कार को सिर्फ मुफासा ही हरा सकता था। ये दोनों भाई हम सभी शेरों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जरा धीरज रखो। नाला कहती है, इतने सालों से धीरज ही तो रखते आ रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने नहीं बचाया, इसलिए हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। फिर स्कार ने नाला को अपने पास बुलाया। उसने कहा, देखो मुफासा को मरे 3 साल हो चुके हैं, अब तुम सारी उम्र इस तरह कवारी थोड़ी बैठी रहोगी, इसलिए मुझसे शादी कर लो और इस जंगल की रानी बन जाओ, वरना मैं सराबी को ही मार दूंगा। तुम्हारे पास 6 दिन है, 7वें दिन मुझे अपना फैसला सुनाना। इसी तरह वो सीन भी कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं नाला को, जो रात होने पर उस जंगल
से भागने वाली थी। वो लगड़बग्गों से बचते हुए धीरे धीरे करके रेगिस्तान की तरफ आती जाती है, लेकिन साजू ने उससे कहा अगर स्कार ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो वो तुम्हें जान से ही मार देगा। मगर सराबी कहती है मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता और मैं सिम्बा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। इसी तरह वो वहाँ से निकलकर रेगिस्तान के अंदर आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सीन सिम्बा पर शिफ्ट हुआ, जिसने देखा कि उनके जंगल का जानवर किसी चीज से काफी ज्यादा डर कर भागा है। ये देखते ही टिमोर और पुम्बा कहते हैं हमें लगता है कि कोई दूसरा शेर हमारे जंगल में आ चुका है। सिम्बा ने कहा तो अब हमें क्या करना चाहिए? टिमोर कहते हैं हमें बस उस शेर से छुप कर रहना होगा वरना वो हमारी छुट्टी कर देगा। दरअसल इस जंगल के जानवरों को सिम्बा के बारे में पता था कि सिम्बा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमने देखा कि अगले ही दिन टिमोन और पुम्बा के पीछे एक दूसरा शेर पड़ जाता है, जिस वजह से टिमोन और पुम्बा दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन पुम्बा के आगे रास्ता बंद था, इसीलिए अब उसे अपनी मौत नजर आने लगी। लेकिन तभी वहां पर वक्त रहते सिम्बा आ गया और उस शेर से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते वो शेर सिम्बा को नीचे गिरा लेता है, लेकिन जल्द ही वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि नाला ही थी, जिसने अब सिम्बा को ढूंढ लिया था। वो सिम्बा को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन सिम्बा अब उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसी की वजह से मुफासा मारा गया। सिम्बा को इस बात का अब तक अफसोस है। सिम्बा नाला को वो जंगल दिखाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हंसते खेलते हुए वो दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद नाला ने सिम्बा को अपने साथ वापस घर चलने का कहा, मगर सिम्बा ऐसा करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो कहता है मैं घर जाके माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं ही अपने बाबा का कातिल हूँ। जिस पर नाला कहती है तुम्हें सच्चाई को मानना ही होगा। दोस्तों स्कार के अलावा और कोई नहीं जानता था कि मुफासा की मौत की वजह स्कार और वो लकड़बग्गे है। बाकी सबको मुफासा की मौत का जिम्मेदार सिम्बा ही लगता था और तो और सिम्बा भी बेचारा अपने आप को ही मुफासा की मौत का जिम्मेदार मानता था, इसीलिए वो अब वापस हरगिज नहीं जाना चाहता था। जिस वजह से नाला सिम्बा से नाराज होकर वहाँ से जाने लगी। नाला कहती है मुझे लगता है मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ दुख ही लिखा है और तुम्हारी किस्मत में भी अपने बाबा की मौत की वजह से होने वाला अफसोस ही लिखा हुआ है, क्योंकि तुम हो ही ऐसे जिस वजह से तुम्हारे बाबा की मौत हुई है। इतना कहकर वो वहाँ से वापस चली गई। अब सिम्बा भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जहाँ पर अब उसने जैसे ही बादलों की तरफ देखा तो बादलों में उसे अपने बाबा की परछाई नजर आती है, जिससे सिम्बा को वो बात याद आती है कि जब उसके बाबा ने बोला था कि जब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो ऊपर आसमान की तरफ देखना, मैं तुम्हें वहीं से देख रहा हूँ और तुम्हें मेरी ही तरह सभी जानवरों की रक्षा करनी होगी। इसलिए सिम्बा हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों के साथ नाला के पास आ जाता है। नाला उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। सिम्बा ने कहा चलो चल के स्कार को सबक सिखाते हैं। चलते चलते उनको जाजू भी मिल जाता है। जाजू कहता है महाराज आप इतने सालों से कहाँ थे? सिम्बा ने कहा काफी लंबी कहानी है। इतने में टिमोन और पुम्बा भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि स्कार की रक्षा के लिए काफी ज्यादा लकड़बग्गे पहरा दे रहे हैं, इसलिए टिमोन और पुम्बा उन दोनों का ध्यान बटाकर उन्हें अपने पीछे लगाते हैं और काफी ज्यादा दूर ले जाते हैं, जिस वजह से सिम्बा का रास्ता साफ हो चुका था। यहाँ हमने स्कार को देखा जो नाला को अपने पास बुला के कहता है तुमने जानबूझकर सराबी को यहाँ से भगाया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनते ही नाला स्कार पर हमला कर देती है, मगर नाला बेचारी उससे काफी ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से स्कार उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। मगर तभी वहाँ पर सिम्बा आ गया, जो आते ही बहुत जोर से दहाड़ता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सिम्बा तुरंत ही अपनी माँ को आकर गले लगा लेता है। इतने में ही वहाँ पर नाला भी आ गई। स्कार कहता है महाराज आप आ गए? जिस पर सिम्बा ने कहा आपने मेरे बाबा को मारा है। स्कार कहता है क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ ना सबको कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तुम्हारे शोर करने की वजह से तुम्हारे बाबा की मौत हुई है। इस वजह से सिम्बा अब सबके सामने अपनी गलती को मान लेता है और कहता है आधी गलती मेरी भी है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो आज मेरे बाबा जिंदा होते। बस इतना ही था कि मौके का फायदा उठाते हुए स्कार अब उन सबको सिम्बा के खिलाफ भड़काने लगा और कहता है यही है वो गद्दार जिसने हमारे महाराज को मारा है। इसी वजह से आज हम अपने महाराज का बदला लेंगे और सिम्बा को मार डालेंगे। सिम्बा बेचारा काफी ज्यादा दुखी हो गया था, इसलिए वो स्कार से नजरें नहीं मिला पाता और वो धीरे धीरे एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका पाँव फिसला, जिससे वो अब नीचे लटक गया। उसके पीछे ही आसमानी बिजली गिरती है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा आग लग जाती है। फिर स्कार उसके पास आया और उसे कहने लगा ये नजारा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ओ हाँ याद आया, तुम्हारे बाबा ने भी आखिरी बार मुझे इसी तरह देखा था जैसे तुम आज मुझे देख रहे हो। ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद बाकी सब शेर भी सुन रहे होते हैं। फिर स्कार ने उसे कहा 3 साल पहले तुम्हारा बाप ही ऐसे ही जान की भीख मांग रहा था। उसने मुझे मदद के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उसी पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। अब चूंकि तुम भी मरने वाले हो तो मैंने सोचा तुम्हें भी सच्चाई का पता होना चाहिए, इसलिए स्कार अब सिम्बा के साथ भी वैसा ही करने वाला था। लेकिन सिम्बा ने वक्त रहते स्कार के गले को पकड़ा और उसे पकड़कर ऊपर आ गया। नाला कहती है तुम सबने सुना ना, स्कार ने ही मुफासा की जान ली है। इसलिए अब सभी शेर गुस्से में आकर स्कार और उन लगड़बग्गों से लड़ना शुरू कर देते हैं। सिम्बा ने बिल्कुल अपने बाबा की तरह उन लगड़बग्गों
बग्गो को कुछ ही लम्हों के अंदर धूल चटा दी, लेकिन स्कार वहाँ से वक्त रहते भाग जाता है। सिम्बा ने भी स्कार को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया और वो दोनों एक पहाड़ के किनारे आ गए, जहाँ पर स्कार उससे माफी मांगने लगा। स्कार ने कहा, सिम्बा बेटा मुझे माफ कर दो। मगर सिम्बा कहता है, आप जैसे लोगों के लिए माफी तो क्या, मौत भी बहुत छोटी चीज है। लेकिन स्कार कहने लगा, अगर आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो वो मुझे जरूर माफ कर देते। दरअसल वो सिम्बा का ध्यान भटका रहा था, इसीलिए स्कार ने मौका देखते ही सिम्बा पर अटैक कर दिया और उसे खाई से नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। लेकिन सिम्बा काफी ज्यादा मजबूत होने की वजह से स्कार को ही खाई से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से ठीक मुफासा की तरह ही स्कार की भी खाई से नीचे गिरकर मौत हो जाती है। फिर सिम्बा इसके तुरंत बाद ही अपनी माँ के पास आया। नाला उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुई, लेकिन वो साथ ही साथ काफी खुश भी थी। और जाजू अब सबसे कहता है कि आज से हमारे नए महाराज सिम्बा है, जिस पर हमने सजारू को देखा, जिसने अब सिम्बा को इस जंगल का महाराज घोषित कर दिया। और सिम्बा बिल्कुल अपने बाबा की तरह ही उस पहाड़ पर आकर आसमान की तरफ देखने लगा और काफी जोर से दहाड़ता है, जिसे देख बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर सिम्बा को महाराज घोषित होते हुए देखना चाहते थे, इसलिए वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और तब सिम्बा सबके सामने अपने बाबा की तरह ही दहाड़ता है, जिस वजह से वो सभी लोग उसे अपना महाराज मान लेते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।